हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव ट्रेडर में, जहां हम निफ्टी की डे एनालिसिस करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे में निफ्टी की मूवमेंट क्या रहेगी और इंट्राडे ट्रेडर के लिए हम कौन से लेवल्स को मार्क करके रखेंगे ताकि हम ऑप्शन बाइंग में उससे बेनिफिट ले सकें। तो मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे निफ्टी के एंड हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे। उससे पहले हम देखते हैं कि इंडिया विक्स ने क्या मूवमेंट दिखाई और इंडिया विक्स को देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों आज मैं अगर आपको दिखाऊं तो इंडिया विक्स ने लगभग 6.5% का मूवमेंट दिखाया है पूरे दिन में एंड कहीं ना कहीं ये मार्केट में वॉलेटिलिटी को दिखा रहा है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि कल ही आपको निफ्टी में बड़ी मूवमेंट देखने को मिले जो कि 1% से ज़्यादा हो। यूजली हम 2-4 दिनों से क्या देख रहे हैं कि निफ्टी की मूवमेंट आ तो रही है लेकिन वो 1% से कम ही आ रही है। तो कहीं न कहीं अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हमें जो कि इंडिया विक्स से दिख रही है, तो वो हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो ऑप्शन प्रीमियम्स थोड़े महँगे होंगे। तो ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा संभल के काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एट द सेम टाइम उनको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। मैं आपको फुल चार्ट करके ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। तो पहले मैं 1 दिन का चार्ट आपको दिखाता हूँ एंड हम देखते हैं कि किस तरीके से निफ्टी मूवमेंट दे रही है। आप देख सकते हो 18,887 का लेवल तोड़ने के बाद निफ्टी ने बहुत ही प्यारा मूवमेंट दिया हुआ है, डेली गैप अप कर रहा है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। आप इमेजिन करिए कि निफ्टी लगभग 170 से 200 पॉइंट का पर डे का मूवमेंट दे रहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ एंड क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा बना हुआ है बाइंग साइड पे एंड जैसे कि कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हमारे लिए 18,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने ये भी बोला था कि गैप अप तो होगा ही, चांसेस ज़्यादा है गैप अप होने का। तो जैसा कि हमने अनुमान लगाया था, निफ्टी ने गैप अप दिया और फर्स्ट कैंडल से ही आप देख सकते हो वो ऊपर की साइड ही जाता रहा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका था ऑप्शन बायर्स के लिए। अगर 19,200 का यहाँ पे कॉल बाय किया जाता तो उसमें हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिला। मैंने 19,300 की कॉल बाइंग की थी क्योंकि जब मैंने मार्केट देखा, मैं अपने किसी और काम में बिजी था, तो मैंने मार्केट देखा तो मार्केट लगभग 19,300 के आसपास आ रही थी। तो मैंने एट द मनी बाई किया एंड मैंने उसमें ज़्यादा नहीं 20 से 30 पॉइंट कैप्चर किया क्योंकि मैं किसी और काम में एंगेज था, मैं ट्रेडिंग कर नहीं रहा था। बट शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है, जितना भी मैंने बुक किया मेरे लिए सही है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक नीचे की मूवमेंट दिखाई एंड कहीं न कहीं इस रिवर्सल के आसपास आके मैंने एग्ज़िट मार तो दिया था। लेकिन मैंने एक पुट भी बाय की थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि निफ्टी ये 19,235 के जो कि प्रीवियस आपका स्विंग लो है उसको तोड़ देगा। इसलिए मैंने पुट बाइंग की थी। बट उस पुट में मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं कैप्चर कर पाया क्योंकि मुझे एक रिवर्सल कैंडल दिखी एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम नहीं करते। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर स्कैल्पिंग के पर्पज़ से देखा जाए, तो ठीक है, ये मूवमेंट सही था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा था इस लेवल को ब्रेक करेगा और गैप को फिल करेगा, इसलिए मैंने 19,200 का पुट खरीद लिया था। बट कहीं न कहीं मुझे एक रिवर्सल कैंडल दिखा, तो मैंने एग्ज़िट ले लिया था। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट वापस से उसी लेवल के पास पहुँची, लेकिन एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस दिखा रहा था। तो और एट द सेम टाइम प्रीमियम भी मेल्ट हो रहे थे, तो जिस तरीके की मूवमेंट आ रही थी, प्रीमियम उस तरीके का ग्रो हो नहीं रहा था। बट लास्ट के आप देख सकते हो 2-3 सॉरी 3 बजे के आसपास 3 बजने के बाद आप देख सकते हो कि उस कैंडल ने उस लेवल को भी ब्रेकआउट किया और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद उसने एक ये जो लेवल मैंने मार्क कर रखा है, वहाँ पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश की। अब हम समझते हैं कि हमारा अगला मूवमेंट क्या होना चाहिए और हमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। जैसा कि मैं अपने 2-3 पुराने वीडियोज़ में ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि निफ्टी एक बढ़िया मूवमेंट दे तो रहा है, एक बुलिश साइड में है, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम मुझे मतलब हमें तैयार रहना होगा अगर निफ्टी रिवर्सल भी दिखा दे। जैसे कि आज का दिन मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हो कि डे हाई के आसपास उसने आके रेजिस्टेंस दिखाया। तो कहीं न कहीं ये एक
हमें रिवर्सल का साइन भी दे सकता था क्योंकि पिछले कई दिनों से ये लगातार गैप अप कर रहा है और मार्केट इस तरीके से अगर भाग रही है एक साइड में, तो थोड़ा-सा कहीं न कहीं पे आके प्रॉफ़िट बुकिंग तो होनी ही होगी। इसलिए हमें थोड़ा-सा कॉशियस होके काम करना होगा। अभी के लेवल की अगर हम बात करें, तो अभी 19,330 जो कि मैंने ये लेवल मार्क करके रखा है, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप करती है अगेन कल और हम 1 मिनट या 2 मिनट का चार्ट ही लगाएँगे क्योंकि अभी मूवमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है और गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर भाग जाता है इनिशियल 5 मिनट में ही। तो हम 1-2 मिनट का कैंडल देखेंगे और एक रिस्की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। रिस्की तो नहीं कहूँगा बट हाँ, बुलिश साइड में रहेगा। थोड़ा-सा ओपनिंग टाइम की बात है तो थोड़ा-सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो हो सकता है जो नए ट्रेडर हो वो पैनिक कर जाएँ। तो इनिशियली अगर मार्केट हमारा 18,350 के ऊपर खुलता है, तो हम डे मतलब फर्स्ट कैंडल से ही बाइंग करेंगे और 60-70 पॉइंट आराम से कैप्चर करेंगे हम उसमें। उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, किस तरीके के कैंडल बन रहे हैं। बट हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम 60-70 पॉइंट कैप्चर कर लें, एटलीस्ट जब तक मोमेंटम है उस मोमेंटम को तो राइड कर लें। उसके बाद भी अगर आपको लगता है मार्केट क्योंकि हॉल्ट होगी थोड़ी देर के लिए और एक प्राइस एक्शन बनाएगा, उसके बाद ही वो सेकंड मूवमेंट दिखाएगा। अब वो सेकंड मूवमेंट अपसाइड में भी हो सकता है, डाउन साइड में भी हो सकता है। अभी के लिए हम देखें तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो ऊपर की साइड पे हमें रेजिस्टेंस कहीं पे दिख नहीं रहा है। बट ऑप्शन चेन एनालिसिस करने के बाद हम ओआई को थोड़ा बहुत नज़र में रख सकते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और उस लेवल के आसपास आके हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको लेवल फिर से समझा देता हूँ। अगर 19,350 के ऊपर मार्केट कल ओपन होता है, तो हम फर्स्ट कैंडल से ही बाइंग करेंगे। 60-70 पॉइंट हमें बहुत ही आसानी से मिल जाएँगे। आज भी मार्केट ने लगभग 90 पॉइंट का मूवमेंट एक बारी में दिया है, उसके बाद ही रिवर्सल हुआ है। तो आपको थोड़ा-सा क्विक होना पड़ेगा, अगर आप पोज़ीशन ले रहे हैं बाय साइड पे, तो 60-70 पॉइंट के लिए ही टारगेट कीजिए, क्योंकि उसके बाद रिवर्सल हो सकता है और शार्प रिवर्सल भी हो सकता है। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और इफ इन केस कल मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है, तो भाई बहुत ही मुश्किल है। मतलब ये रेजिस्टेंस अभी भी हमारे लिए इंटैक्ट होगा क्योंकि मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस को एक अच्छे वॉल्यूम, एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करेगा ना, तब से हम अपनी बाइंग साइड में पोजीशन मतलब फुल कैपेसिटी के साथ पोजीशन नहीं बनाएँगे। तो कल का मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें देखने की ज़रूरत है कि गैप अप हो रही है या नहीं हो रही है। अगर गैप डाउन हो गई तो फिर ये अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर ये शॉर्ट साइड में ही हम ऑब्वियसली अगर हम 100 क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले हैं तो हम 30-40% के साथ ही जाएँगे क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भले पुट बाइंग कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए, बट आप बहुत ही हैवी शॉर्ट मत कीजिएगा क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश रेंज में ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आया है। लेवल्स मैं फिर से बता देता हूँ, 19,350 के ऊपर अगर कल गैप अप हो रही है, तो हम फर्स्ट कैंडल से ही बाइंग करना शुरू करेंगे, 60-70 पॉइंट हम एक बार में कैप्चर करेंगे। उसके बाद हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा, किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, किस तरीके की कैंडल बन रही है, उसके बाद से ही हम अपना आगे की बाइंग पोजीशन बनाएँगे क्योंकि जिस तरीके से विक्स हमारा है, कहीं न कहीं मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। सो इट माइट बी पॉसिबल कल मार्केट हमें 1% के ऊपर भी दिखे। लेकिन अगर कल गैप डाउन हो जाता है किसी भी वजह से या इस लेवल के नीचे ओपनिंग होती है, तो थोड़ा-सा हमें कॉशियस होना पड़ेगा क्योंकि ये स्विंग लो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस स्विंग लो तक तो हम एक क्विक स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पुट साइड में बाइंग कर तो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से 18,254 के आसपास या 18,254 से 60 के आसपास से रिवर्स हो गया, तो फिर हमें वापस से बाइंग साइड में जाना होगा। नो डाउट 18,350 हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस का काम 19,350 अभी लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए।